मीठा जहर होला इंसान खातिर और वही जहर आप हमके खियाओ तनी। तो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है गांव की शांति, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल से ना नवरात्रि शुरू होने वाली है, और इस बार मैं शायद 9 दिन में जो अखंड जलता है और जो कलश स्थापना होता है वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। इसके पीछे का रीज़न तो मैं आप सबको नहीं बता सकती हूँ कि क्या रीज़न है, बट हाँ किसी कारणवश नहीं कर पाऊंगी। दूसरी ना, मेरी आंखें एकदम लग रहा होगा ना कि नशे से भरी हुई आंखें हैं या नींद से भरी हुई आंखें हैं, मतलब आंखें कुछ कह रही हैं। तो मैं बता दूं कि मुझे थोड़ा सा फीवर, बॉडी में पेन, जुखाम, मतलब जो जुखाम के साथ में जो भी लक्षण होते हैं ना, बुखार, बॉडी पेन, ये वो सब कुछ हो रखा है। और तो मतलब तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल से नवरात्रि होगी तो उसके लिए मैं जा रही हूँ सारी तैयारियां करने। या तो मैं थोड़ा सा आज की वीडियो को ही शूट करके डाल दूंगी, या तो मैं कल सुबह सुबह जो मॉर्निंग में तैयारी होती है ना, क्योंकि मैंने ना लिस्ट बना के रम्या को लिस्ट बना के दे दिया हुआ है कि क्या क्या ले आना है। पूजा का सामान, फल, श्रृंगार का सामान, माता का जो भी, मतलब मैं जितना कर सकती हूँ, जितना मुझसे सपर मतलब होता है यथा शक्ति यथा भक्ति, तो जितनी शक्ति होगी उतनी करने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए पूरा किचन वचन क्लीन किया है, बस बर्तन जमा, और मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय बना लूँ, सॉसपेन चेंज कर लूँ, चाय बना लेती हूँ। और मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर बाद। अगर ये ब्लॉग कंटिन्यू कर पाई तो, नहीं तो मैं कल से फिर आप सबके साथ में इसी वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। मुझे मन कर रहा था आप लोगों के साथ में थोड़ा सा बात करने का, क्योंकि मेरी आंखों में प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ यूट्यूब के मतलब उस पर। मेरे कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। कभी मैं जब ज़्यादा खुश होती हूँ ना, तो मेरे साथ एक चीज़ होती है, मैं बीमार हो जाती हूँ। और कई बार ना एक कहावत नहीं है, बढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपना कर में। तो एक चीज़ मैं आज कह रही हूँ कि मतलब माँ बाप के कर्मों का फल ये सच है कि बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए माँ बाप को हमेशा, मतलब अपने कर्मों के साथ साथ माँ बाप के लिए गए फैसले भी बच्चों को ही भुगतने पड़ते हैं। तो इसीलिए माँ बाप को इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, लाइक वो किसी के भी पेरेंट्स हो, और उनका जो इफ़ेक्ट है, मतलब उसका जो प्रभाव है, वो आने वाले टाइम में उसके बच्चों के ऊपर कितना पड़ेगा, इसका मतलब ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो अपने बच्चों का बुरा ना चाहते हुए भी करते रहते हैं दूसरों की भलाई करने के चक्कर में, और पता चलेगा कि वो दूसरों के साथ में बहुत अच्छा करने के लिए अपने बच्चों के साथ में पूरी ज़िंदगी नाइंसाफ़ी करते रहेंगे। तो ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि किसी न किसी रीज़न से ना, कब उनके बच्चों के साथ में उनके बच्चों का गला काट दिया जाता है, मैं ये कहूँ, या उनके बच्चों के साथ में बेईमानी हो जाती है, उनको पता नहीं चलता। और वो जानबूझ के मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, तो मैं समझती हूँ कि, लेकिन वो अनजाने में और कुछ चीज़ जानते हुए भी लोग करते जाते हैं। इतना भी मतलब सीधा मत बनो कि काट दिए जाओ। तो बस कुछ रीज़न की वजह से थोड़ा सा मन भी व्यथित है, इसीलिए क्या बोलूँ आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें मन में ही रख जानी, मतलब मन में रख कर ना, क्या मन में निगल जाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें गलत होते हुए या गलत राह पे चलते लोगों को देखते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचता है, या तो संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब और ख़त्म कर लो, या तो चुप रह के चीज़ों को देखते रहो। मतलब दो ही ऑप्शन बचता है, तो इससे ही लगता है कि चुप रह के चीज़ों को देखते रहो। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आप सबसे, क्योंकि वीडियो की दशा और दिशा कहीं और ना चली जाए। और ये मैं सबके लिए ही बोल रही हूँ, हर एक पेरेंट्स के लिए बोल रही हूँ कि पहले आप अपने बच्चों का भलाई देखिए। दुनिया में सब अपने ही बच्चों का भलाई देख रहे हैं, और बाद में ये इनोसेंट बन जाना कि हमने तो अपने बच्चों की भलाई के लिए, अरे आपको पता था। मतलब होता है ना कि सांप एक बार काटे, अब सांप से बार बार कटवाते रहो, तो गलती सांप की नहीं होगी, गलती फिर हमने सांप को पाल के उसको बार बार उस पर भरोसा करने वाले की होगी ना। अगर एक बार काट लिया तो फिर ख़त्म करो। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं हम। मुझे लगता है भगवान है, और भगवान है, बस भगवान है, माता रानी है। तो कल से नवरात्रि शुरू होगी, हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, माता रानी का वेलकम करेंगे। और ध्यान से मेरे सोते हुए पति को जाने दीजिए, छेड़ेंगे नहीं। ये भी सांप तो नहीं है कि काट लेंगे, लेकिन जहर छोड़ने में एकता कपूर का शो एकदम, मतलब इनको एक बार ले गई ना,
मैं कसम से कहती हूँ ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट लिखेंगे ना। रम्या, पापा के बारे में क्या ख्याल है? मेरे हस्बैंड लिखते बहुत अच्छा है। आज तक उन्होंने मेरे लिए एक शायरी नहीं लिखी। सबको स्क्रिप्ट लिख लिख के देते। स्क्रिप्ट का मतलब यूट्यूब की स्क्रिप्ट मत समझ जाइएगा। मतलब किसी को कुछ भी कानूनी चीज़ें पूछनी हो ना तो वो बता देते हैं कि ऐसे कर लो। किसी को FIR दर्ज करवाना है हाँ, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। मैं टॉवल यूज़ करके रख दी हूँ उसको। जैसे कि नहीं होता कि गांव में किसी को कुछ जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो इनसे लोग पूछते हैं कि क्या लिखूँ। और वो छोड़िए, मैं जब शादी करके आई थी तो इन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन लिखने को दिया था। अब वो कहानी तो मैं बता दूंगी तो फिर हंसते हंसते आप लोग लौट जाएंगे। ये बोले, मुझे शक करने लगे कि ये बताओ कि तुम पढ़ी लिखी हो कि नहीं हो। तो ये मतलब बताते हैं। या फिर किसी को कुछ चीज़ें फॉर्म जमा करना है, कुछ भी, जैसे कुछ भी इस तरह कागजी हेल्प होती है तो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं सब लोग दौड़ के आते हैं, ए बाबा सुने तनी तनी हमारे कागजवा पर लिखवा ना दी। और मतलब मुझे ना जब मैं शादी करके आई तो ट्रांसलेशन पढ़ाते थे इंग्लिश का। आप ही की वजह से मैं इतना खराब अंग्रेजी बोला था नहीं। अगर आप ढंग से हमके पढ़ा दिल रहती ट्रांसलेशन। नहीं बेटा, शादी करके आई थी तो पापा मुझे ट्रांसलेशन पढ़ाते थे। ती मोटी सी डिक्शनरी निकाले और बोले कि तुम्हारी इंग्लिश में ठीक करके, लेकिन वो भी मेरे से हार गए बोले कि दुनिया में बहुत बच्चों को पढ़ाया हूँ लेकिन इतना गधा बच्चा पहली बार मेरे हाथ लगा है तो वो हार चुके और मुझे नहीं पढ़ा पाए। क्योंकि देखो भाई, मुझे ना मार सकते हैं ना उतनी सख्ती से डांट में, जैसे डांटते थे करके मैं रोने लगती थी। तो फिर वो बोले कि चलो ठीक है तुम गधा ही रहो। तो इतनी बातें, मैंने 6 मिनट आपका टाइम ले लिया हुआ है तो चलते हैं और फिर मिलते हैं। मीठा जहर होला इंसान खातिर और वही जहर आप हमकी खिया होता नहीं। और मुझे एक दिन क्या डांट रहे हैं, चाय पहले आप देख लीजिए, चाय देखिए, मतलब चाय बनाने वाले का हाथ काट दिया जाए तो इतना अच्छा चाय बनाओ तो नहीं हम। ये चाय का दुकान खोल दिए गो। मैंने एक दिन बोला मैं पूरी सब्जी की दुकान खोलूंगी तो दोनों हाथ सर दे के बैठे हैं बोले कि सबसे पहले गांव वाले आएंगे और बोलेंगे कि देखो अगर कोई प्रॉब्लम है पिंटू जी तो आप बता दीजिए, पैसा लीजिए 10-20 हज़ार, सब लोग चंदा देंगे और तुमको पहले दिमाग के डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे। अच्छा, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग कहानी। एक दिन उनके फ्रेंड का फ़ोन आया जो कहीं दूसरे राज्य में रहते हैं, मतलब कहीं और रहते हैं। तो मतलब वो ऐसे ही बातें करने लगे बहुत टाइम के बाद। तो बोल रहे हैं कि मतलब मिलते नहीं हो, ये नहीं करते हो, कहीं आते जाते नहीं होते। ये बोले जिस दिन, तो फ़ोन करते बोले जिस दिन मिल जाऊंगा ना उस दिन पता चलेगा। तो मैं बोली मुझे क्यों नहीं मिलाते हैं आप अपने किसी फ्रेंड से या ये वो। तो बोले जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन मेरा चरण पकड़ लेंगे कि कैसे जियत रहा है इतना साल से। मतलब मुझे ऐसे ऐसे ये टोंटबाजी करते हैं। करी ना कि ना बता दी, करी ना कि ना। तो चलिए मैं भी एक पेड़ा खा ही लेती हूँ। हालांकि मेरे लिए मीठा मना किया गया है, जिनकी मीठा मना वैसे खा ली। हाँ खा लो। तो चलिए इस ब्लॉग को लेके यहीं पे खत्म कर देते हैं। लेकिन खत्म हम आज आप ही कसेंगे करा। चलिए बाय बोल दी, बाय बोल दी। नहीं तो मेरे को मैं एक दिन आपको CCTV कैमरा लगाऊंगी अपने घर में एक दिन के लिए, और उस दिन का कैमरे का फोटो शेयर करूंगी। तो इतना ये घर में बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि बोलना पड़ता है कि मत बोलिए। देखिए रम्या को मुंह बनाती है, मैं झूठ बोलती है मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए इस ब्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे ख़त्म। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कल नवरात्रि की वीडियो आ जाएगी सुबह सुबह। मैं कोशिश करूंगी ना कि मैं 2 वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि नवरात्रि की तैयारी और नवरात्रि वाली कल मैं 2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। और इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूंगी। मीठा मैं बस इतना सिखाऊंगी, मैं इतना अरम्या को दे दूंगी, क्योंकि अरम्या भी मेरे साथ में मीठा छोड़ दी है। अगर जिस दिन हमने मीठा छोड़ दिया उस दिन तो मतलब आप लोगों के साथ में मैं खुश होकर शेयर करूंगी, बट हम मुझसे छूट नहीं पा रहा है। और चाय देखिए अभी मैं दिखा देती हूँ, बहुत अच्छी बनाई है। तो ये वाली वीडियो बकबक वाली थी, बट मेरे दिल को बहुत सारी चीज़ें चोट पहुंचा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों की, जो मैं अंदर ही अंदर घुट घुट के ना अपने जीवन में पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि कभी कभी ये बात सच है कि हर एक पेरेंट्स को, दुनिया के हर एक बच्चों को भी, मतलब बच्चों की भी जैसे गलतियां माँ बाप को भारी पड़ती है ना, वैसे माँ बाप की भी लिए हुए डिसीजन, उनके किए गए कर्म, उससे बच्चे बहुत इफेक्ट होते हैं। और माँ बाप को लगता है नहीं हमने तो ये चीज़ें सही की, हमने तो ये चीज़, हम तो नहीं गलत कर रहे हैं, बच्चे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी
क्या बोलूँ, क्या मेरे मन में चीज़ें चल रही हैं, मैं बोल भी नहीं पाऊँगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए, और अगर मैं गलत हूँ या सही हूँ वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। और कल माता रानी का स्वागत करते हैं, घर में पधारो माता रानी। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव।